हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट, वो क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 से है। आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चनों को, उस एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 कंप्लीट कराई थी। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, e की पावर x अपॉन साइन x। इस एक्सरसाइज के अंदर हम e की पावर x का भी डेरिवेटिव करेंगे कि e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है। तो उसके साथ साथ में फॉर्मूले को नोट डाउन कराता जाऊंगा आप लोगों को। ध्यान से जरा देखें आप सब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव हो रहा है, ये एक फ्रैक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ए की पावर x अपॉन साइन x। यानी कि डिवाइड में अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है, उसका हमें डेरिवेटिव करना हो तो उसका एक फॉर्मूला मैंने आप सबको लिखवाया था पहले वाली वीडियो में। वो था u अपॉन v इज इक्वल टू v d अपॉन डी एक्स, u माइनस u d अपॉन डी एक्स v अपॉन v स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पहले मैं पिछले लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप सबके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, हमारी ये जो ऊपर वैल्यू है वो तो u की वैल्यू है और ये v की वैल्यू है, क्योंकि u है वो ऊपर है और v नीचे है। अब फॉर्मूले को u v तो बाहर आ जाती है, पहले u का डेरिवेटिव हो रहा है, फिर माइनस, फिर u, फिर v का डेरिवेटिव होता है, अपॉन में है b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो वो होगा हमारा साइन d अपॉन डी एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x d अपॉन डी एक्स साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x, क्योंकि v का क्या है, स्क्वायर है, तो u अपॉन v। अब देखिए, साइन का रहेगा आपका साइन x है यहाँ पे, तो साइन x, ठीक है ना। अब e की पावर x का जो डेरिवेटिव है उसका भी फॉर्मूला ये होता है कि d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, ठीक है। इसे भी ध्यान से देखें। अगर e के ऊपर कोई पावर है, चाहे वो पावर कुछ भी सही, x है, बाई होता या साइन इनवर्स होता या रूट में कोई नंबर होता, अगर e के ऊपर कोई पावर आती है तो उसका डेरिवेटिव वही होता है, e की पावर ही, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ e की पावर x है, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, e की पावर x। अगर x को छोड़ करके यहाँ अन्य कोई नंबर होता तो उसका डेरिवेटिव अलग से होता x का भी है यहाँ पर, बट x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। अगर हम दोबारा से x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा फिर तो e की पावर x ही। तो इसलिए हम x का यहाँ पर करते नहीं है, अन्य कोई नंबर होता हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो गया e की पावर x माइनस e की पावर x साइन x। अब साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। वो क्या होता है, cos x। तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस का साइन है, ये माइनस से पहले और ये माइनस के बाद में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है e की पावर x। तो e की पावर x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा साइन x और इस साइड रहेगा cos x, अपॉन में है साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, जिसका आंसर है वो ये है। चलिए, तो आप सबकी समझ में आ गया होगा। इरेज करते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूले आप साथ साथ देखते चलें, जहां आपकी समझ में ना आए वहां आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है ई की पावर साइन इनवर्स है यहाँ, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि ई की कोई भी पावर हो पहले उसका इनवर्स वही रहता है, सेम ई की पावर ही। तो ई की पावर साइन इनवर्स है, अभी मैंने फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला पुट होगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, ठीक है। चलिए, तो ए की पावर साइन इनवर्स है तो ई की पावर साइन इनवर्स ही आएगा। उसके बाद अगर ई की पावर एक्स के सिवा, ई की जो पावर है वो एक्स के सिवा अगर कोई दूसरा नंबर आता है, साइन इनवर्स या कॉस या कोई भी रेशियो आता है, कोई भी इनवर्स आता है, उसका रेशियो हम अलग से करते हैं। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अलग से होगा, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। देखिए पहले ई की पावर एक्स है तो ई की पावर साइन इनवर्स है, तो ई की पावर साइन इनवर्स ले लिया ऐसे कैसे ही, ठीक है ना। उसके बाद साइन इनवर्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे, तो ई की पावर साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव होता है अलग से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1/रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सही से लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे इसमें तो ये हो गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहे होंगे, बट हम लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। बट मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सब देख सकते हैं, पीछे वाली वीडियो में हमने लिखा ही था और इसमें भी। या हम इन नंबरों को y के इक्वल भी लेकर के लेफ्ट और राइट दो साइड बना लेते हैं, तब हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो बात एक ही है, आप थोड़ा, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से, ज़्यादा खिचड़ी ना पकाते हुए, केवल सवालों पर देखें कि मुद्दे की बात क्या है, कि डेरिवेटिव होता कैसे, डेरिवेटिव करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखें, तो थर्ड है d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यू, ठीक है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो हम यहाँ लिखेंगे, आप लिख भी सकते हो ऐसे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है। तो ए की पावर एक्स अभी यहाँ जो लगाया है आप लोगों ने फॉर्मूला, वो यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा यहाँ पर आपका, वो ये है, ठीक है ना, ए की पावर एक्स वाला। तो ए की पावर एक्स क्यू है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको भी बताया था, अगर ए के पावर एक्स के सिवा यह एक्स क्यूब आ रहा है, तो मैं एक्स क्यूब का दोबारा से डेरिवेटिव करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा एक्स की पावर 3। देखिए, ई की पावर एक्स क्यू है, तो ई की पावर कुछ भी हो, पहले तो उसका डेरिवेटिव वही रहता है, सेम रहता है, प्रॉपर रहता है, उसी का उसी, ठीक है। उसके बाद पावर का डेरिवेटिव अलग से होता है। सीधी सी बात क्या है, ई की पावर एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यू, पहले तो इसका डेरिवेटिव सेम रहता है, ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का मतलब हो गया ई की कोई भी पावर लगी हो, पहले उसका डेरिवेटिव यही रहेगा, सेम, प्रॉपर कॉपी करनी उस नंबर की, ठीक है ना, पूरे टर्म की। उसके बाद पावर कोई भी लगी हो, उसका डेरिवेटिव अलग से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक्स क्यू है, तो ए की पावर एक्स क्यू और 3x एक्स क्यू है, सॉरी, एक्स क्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो हो गया 3x स्क्वायर। यानी ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये तो आ जाता है आगे, और यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें से एक पावर कम कर देते हैं, यानी 1 पावर जो माइनस करके लिखते हैं। 3 हो तो 2 लिखते हैं, 4 होती तो 3 लिखते, 7 होती तो 6 लिखते, एक पावर कम करके लिखते हैं, और जो पूरी कंप्लीट पावर है वो आगे कोफिशिएंट में आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बना 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है अब, ठीक है। चलिए, तो d अपॉन डी एक्स साइन इन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले साइन का करते हैं। आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स, अगर हम साइन x का डेरिवेटिव करें तो फॉर्मूला होता है cos x। तब क्या आता है हमारा, cos x आता है, ठीक है ना। तो देखो साइन यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप फॉर्मूला देखोगे साइन के पास में एंगल है x, ठीक है ना। एंगल क्या आ रहा है वहाँ पर, x आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ साइन के पास में x तो नहीं है, लेकिन x के पे इतना बड़ा नंबर दे रखा है, यानी कि ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो यही एंगल का काम कर रहा है। यानी x की वैल्यू ये है प्रॉपर, जैसे साइन के बाद में यहाँ x आ रहा है ना, तो यहाँ साइन के बाद में ये x है, कंप्लीट नंबर ये है x इसमें, ठीक है ना। तो हम साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का क्या होता है cos, और x आपकी प्रॉपर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये वो है tan इनवर्स e की पावर x। उसके बाद में अभी जो डेरिवेटिव हुआ है वो केवल साइन का हुआ है, एंगल का भी दोबारा से करेंगे, और एंगल यहाँ पर है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स आ गया, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये tan इनवर्स आ रहा है। तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे 1/1 प्लस, अब देखो tan इनवर्स के बाद में जो नंबर आता है ना x, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ tan के बाद क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, तो मैं e की पावर x का ही क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, यहाँ लिख दिया स्क्वायर, ठीक है ना। अब एंगल अगर x के सिवा कुछ और आए तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से होता है, तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का अलग करेंगे, तो ये हो गया अब cos इन ब्रैकेट tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस, अब देखो पावर के ऊपर पावर है, x के ऊपर पावर कितनी है 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारी पावर कभी ऐसे दिख जाए a के पावर x और इसके ऊपर पावर है y, तो मैं से क्या लिखूँगा a की पावर एक्स वाई, ठीक है ना। ये तो होता है अगर पावर के ऊपर पावर है तो फिर मल्टीप्लाई, पर वो ब्रैकेट में होनी चाहिए, ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर। तो ये हो गया e की पावर माइनस 2x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव ही होता है a की पावर x, और माइनस x का हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो गया, माइनस एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे हम, ठीक है ना। ये देखो माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, x का 1 होता है तो माइनस एक्स का -1 हो गया। अब आप इन सबका मल्टीप्लाई करो, ये न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा है, इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया e की पावर माइनस एक्स, फिर है cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर -2x, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो कंप्लीट आंसर ये है इसका। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आप इनके फॉर्मूले ज़रा ध्यान से याद करें और लिखें साथ साथ, क्योंकि डेरिवेटिव करने पे क्या है कि फॉर्मूले ही काम आते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, और इतने ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं हैं कि आप याद ना कर सको। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5 को देखते, तो d अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर log इन ब्रैकेट cos e की पावर x। तो देखो log, अब यह log आ गया, log का अलग फॉर्मूला होता है कि d अपॉन डी एक्स, यदि log x आ रहा है तो इसका मतलब हम उसे लिखते हैं 1/x। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। तो देखो log के बाद में log, log के बाद में जो नंबर आता है वो x का काम करेगा, ठीक है ना। तो log ये आ गया,
ये पूरा प्रॉपर x हो गया, यानी कि log के लिए x क्या है, cos e की पावर x, ये x है पूरा प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक log के लिए। log के बाद में जो आ रहा है वो पूरा प्रॉपर एंगल आ रहा है log के लिए, x का काम कर रहा है वो। तो log का होता है 1 अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 का 1 आएगा, अपॉन में x का काम ये कर रहे हैं, तो cos e की पावर x। अब जो हमारा log को छोड़ करके जो एंगल है जो x का काम कर रहा है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे, तो cos e की पावर x, फिर 1 अपॉन cos e की पावर x। अब ये आ गया cos, अब cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन x, हम क्या लगाएंगे माइनस, cos का होता है साइन x, x का मतलब है e की पावर x, cos के बाद में जो आ रहा है वो एंगल है, तो x ऐसे कैसे जाता है, तो cos का हो गया साइन e की पावर x है, एंगल सेम रहेगा। अब e की पावर x का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ये हो गया माइनस साइन e की पावर x, cos e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब आपको ये दिखाई दे रहा है साइन x अपॉन cos x किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, ये tan x के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो मैं इसे लिखूंगा tan e की पावर x, x क्या है e की पावर x, और उसके बाद में e की पावर x है, इसे आगे लिख दे रहे हैं e की पावर x, और साइन किसका है माइनस का। तो इसका फाइनल आंसर हो गया माइनस e की पावर x tan e की पावर x, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं साथ साथ क्वेश्चनों के जो फॉर्मूले हैं वो साथ साथ में नोट डाउन कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप राइट करते चले उनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 6 है d की पावर d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, फिर प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर x या e की पावर x की पावर 5, ठीक है ना। तो कुछ ध्यान से देखो इसको सारा क्वेश्चन को, ये क्या है e की पावर x है, यहाँ पर भी e की पावर x है, तो फॉर्मूला तो यही वाला यूज होगा e की पावर x वाला ही, बट यहाँ x की पावर 1 है, फिर 2 है, बीच में डॉट डॉट दे रखा है बिटवीन में, फिर x की पावर 5 है। मतलब बिटवीन में जो टर्म छोड़े गए वो कौन से छूटे गए, x3 x4, दो 2 टर्म छोड़े गए, उसे कंप्लीट लिखेंगे हम, यानी कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस फिर d अपॉन डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई की पावर x की पावर 5। कंप्लीट लिख लिया हमने इसको, ठीक है ना। और हर टर्म का ईच टर्म ऑफ द डेरिवेटिव, हर एक टर्म का यहाँ डेरिवेटिव होगा। तो देखो e की पावर x का डेरिवेटिव ही होता है e की पावर x, फिर ये प्लस का साइन आ गया, अब e की पावर x है, फॉर्मूला यही वाला यूज हो रहा है, अभी जो आपको बताया मैंने कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। अब यहाँ x का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे हम लोग, सपोज दैट x का, अभी मैंने आपको बताया था x का डेरिवेटिव करें या ना करें उसकी वैल्यू 1 रहती है, तो हम करते नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही टर्म रहता है, और आप कर भी सकते हो, ठीक है ना। तो 1 आ गया प्लस उसके बाद e की पावर x स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा से करोगे तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फिर e की पावर है x क्यूब, इसमें के बाद एक्स क्यू का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, फिर प्लस e की पावर x की पावर 4, फिर डेरिवेटिव अलग से होगा x की पावर 4 का, फिर प्लस e की पावर x की पावर 5, फिर dy dx x की पावर 5 का अलग से। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो e की पावर x ही रहेगी। अब e की पावर x स्क्वायर है
तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x प्लस ए की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, प्लस फिर ए की पावर एक्स की पावर 4, और 4x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, प्लस ए की पावर एक्स की पावर 5, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x की पावर 4। ठीक है, यानी कि जो नंबर है, जो पावर है, वो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट यानी आगे आ जाता है, और इसमें से हम 1 पावर कम करके लिख देते हैं। 5 पे तो 4 है तो 3 थी तो 2 थी तो 1। ठीक है ना, इस फॉर्म में। अब मल्टीप्लाई में लिख दो इनको, e की पावर x प्लस यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x e की पावर x स्क्वेयर, और ये हो गया आपका 3x स्क्वेयर e की पावर x क्यूब, प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4, प्लस 5x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5। तो कंप्लीट फाइनल आंसर आपका ये है, देख सकते हो आप सब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये है यहाँ से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सब। ठीक है ना, इस पूरे फॉर्मूले में पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है ये, तो आप ध्यान से रखें। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। ठीक है ना, 7 है d/dx, रूट में है e की पावर √x। ठीक है ना, अब जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि e की जो पावर है वो कोई भी नंबर हो, पहले उसका डेरिवेटिव यही होता है e की पावर x ही। तो हम इसका तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जो डेरिवेटिव है वो उस रूट का होगा। वो किसका होगा? रूट का होगा, क्योंकि रूट का आपको बताया था कि d/dx जो √x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। ठीक है ना, यानी कि 1/2 लिखना है, पीछे रूट वाली जो प्रॉपर वैल्यू ना, पूरा जो टर्म है वो कॉपी करना है 2 का। ठीक है ना, तो यानी इसका भी क्या रहेगा? 1/2, उसके बाद रूट में है e की पावर √x। ठीक है, अब इसके बाद d/dx अब टर्म का होगा जो रूट के अंदर है, और वो है e की पावर √x। ये है ना, e की पावर √x। तो फिर 1/2 रूट e की पावर √x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, e की पावर x ही होगा ना, d/dx। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x ही होगा। 2 फॉर्मूले तो यूज हो गए इसमें अब तक। अब उसके बाद x के सिवा कुछ और नंबर आता है तो उसका डेरिवेटिव होता है अलग से, ये हो गया √x। अब यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया e की पावर √2/2 रूट e की पावर √x। अब √x का डेरिवेटिव अभी आपको बताया है कि 1/2 √x होता है, तो 1/2 √x। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया e की पावर √x। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4। अब उसके बाद ये e है और ये x है, रूट में मल्टीप्लाई करोगे इनमें, वो ये भी रूट के इंटीरियर है, वो भी रूट में इंटीरियर टर्म है, ये तो हो गया e उसके बाद में है √x। यानी कि e का और x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? ex या xe, उसके बाद पावर है √x। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 है कि d/dx log और फिर log x। अब अभी एक फॉर्मूला आपको पहले बताया था एक सवाल में कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, 1/x होता है। तो log के बाद x का काम क्या कर रहा है, log x, यानी ये जो log x है ना, ये log x इस log के लिए x का काम कर रहा है, यानी इस log का ये एंगल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है, तो log ये हो गया इसका। फिर उसके बाद d/dx, यानी log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है, 1/x। तो 1 का 1 रहेगा, x का मतलब इस log के बाद में जो आ रहा है ना वो पूरा x है, तो क्या आ रहा है, log x आ रहा है, तो log x हो गया अपॉन में x का काम। फिर एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे यानी log x का, तो d/dx log x, तो 1/log x इंटू log x का क्या होता है 1/x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 1/x log x, ये इसका आंसर हो गया। यानी x का मल्टीप्लाई इस x से मत कर देना कि x स्क्वायर कर दो, नो, गलत हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई log के आगे करना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 को देखो, cos x अपॉन में log x है, यानी कि d/dx cos x अपॉन में है log x। ये डिवाइड में दे रखी है, और डिवाइड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि d/dx u अपॉन v इक्वल टू होता है v d/dx u माइनस u d/dx v अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है, ये बताया था। तो u ये हो गया, v ये हो गया, तो हम लिखेंगे log x d/dx cos x माइनस cos x d/dx log x अपॉन में है log x का होल स्क्वायर, यानी v का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ये तो हो गया आपका u और ये है v, यानी ये तो है v की वैल्यू और ये है u की वैल्यू, ठीक है ना। अब उस फॉर्मूले में आप देखते चलो, v पहले बाहर गया है, पहले किसका डेरिवेटिव हो रहा है, u का, उसके बाद फिर माइनस के बाद में v का डेरिवेटिव हो रहा है। v जो है वो अपॉन में होल स्क्वायर में है, यानी log x स्क्वायर। अब ये हो गया अपना log x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x, क्योंकि फॉर्मूला ये है cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ये होता है इसका, ठीक है ना। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x। अब x का दोबारा से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई जहाँ करेंगे तो यही टर्म रहेगा माइनस, तो 1 का इसलिए हम करते नहीं है, x का करते नहीं है। तो cos x log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है ना। यानी कि आपका जो यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है log x के लिए उसका हो गया 1/x, फिर अपॉन में है log x का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर दिखाई दे रहा है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन x log x। अब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो cos x अपॉन cos अपॉन में x अपॉन में फिर है एक log x का होल स्क्वायर। अगर इस न्यूमिनेटर को सॉल्व किया जाए, इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लिया जाए x को, ठीक है ना, तो इस x का मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे क्या लिखेंगे x माइनस तो रहेगा यहाँ, फिर साइन x log x cos, देख ना, और फिर जो एलसीएम वाली जो x है वो अपॉन में आ जाएगी नीचे, तो ये रहेगा x और log x का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा प्रॉपर आंसर रहा इसका। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है हमारा टोटल फाइनल इसका। चलिए अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी देख लेते हैं। और 10 क्वेश्चन है d/dx लिखें, उसके बाद में है फिर cos इन ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x। तो cos जो है उस cos का जो डेरिवेटिव होगा वो है d/dx, cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है ना, माइनस के साइन x, और माइनस साइन x जो है वो d cos का हो गया माइनस साइन, और x का हमारा ये काम कर रहा है। देखो cos का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन, एंगल ऐसे कैसे जाता है, ठीक है ना, x का x, तो यहाँ cos के बाद ये एंगल का काम कर रहा है पूरा ब्रैकेट। तो इस पूरे ब्रैकेट को सेम लिखोगे आप लोग इन ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x। अब cos का डेरिवेटिव हुआ है, अब इस एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, यानी ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे, इस ब्रैकेट वाले टर्म का, इसका अलग से लिखोगे d/dx log x, ठीक है ना, उसके बाद में है प्लस e की पावर x है, तो हम यहाँ d/dx e की पावर x है, उसका डेरिवेटिव अलग, तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, और log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है d/dx का log x इज इक्वल टू 1/x और d/dx e की पावर x का e की पावर x आ रहा हूँ। फिर माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। अब ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है वो ये है 1/x प्लस e की पावर x, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है इसका, क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव है 1/x और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है सेम, ठीक है ना। तो चलिए 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में 10 क्वेश्चन आए होंगे डेरिवेटिव के। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 आप सबके सामने प्रोवाइड की जाएगी। सो लेट्स बिगिन। हाँ बताओ क्या करें। वो चाबी कितनी बार लेके जाओगे तुम?